गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मित्रों। बेस्ट यू कैन डू सीरीज़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अनेक विषयों पर हम बात कर चुके हैं, किंतु आज बहुत इम्पॉर्टेंट विषय जो कि आपके बहुत सारे काम को बिगाड़ने की स्थिति में पहुंचा देता है, उस स्ट्रेस के मैनेजमेंट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेस यानी तनाव और इसका प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए ताकि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त हो। मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह जिस भी काम को अपने हाथ में ले उसके अंदर उसको सफलता प्राप्त होनी चाहिए, अथवा उसे लोग एडमायर करें, उसके बारे में लोग अच्छा सोचें, अच्छा कहें। किंतु जब आपके मन में यह बात आती है कि लोग मुझे अच्छा नहीं कह रहे हैं या अच्छा उन्हें कहना चाहिए, तो इस बात के कारण आप कुछ तनाव में घिर जाते हैं। उस तनाव को किस प्रकार से दूर किया जाए, क्योंकि तनाव कुल मिलाकर के मानसिक परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। इस तनाव को दूर करने के लिए हमें मानसिक प्रबंधन अथवा तनाव प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये जो स्ट्रेस के STRESS इन शब्दों को मिलाकर के जो स्ट्रेस बना है, इस तनाव को कम करने के लिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। पहला एस मैंने लिया है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा तभी आप अपने काम को बखूबी पूरा कर पाएंगे। उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप स्ट्रेस से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस तभी होता है मन के अंदर जब यह भाव आता है कि काश मैं ये काम अच्छी तरीके से कर लेता। तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए अगली आवश्यकता है आपके टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की। क्योंकि मनुष्य के पास में 24 घंटे प्रतिदिन के अंदर उपलब्ध हैं। इन 24 घंटे में से 8 घंटे तो शयन में चले गए, 8 घंटे आपके वर्क प्लेस में चले गए, बचे 8 घंटे जिसके अंदर कि आपको अपने बहुत सारे ज़रूरी काम पूरे करने हैं। जैसे कि आपको फैमिली को समय देना है, परिवार को समय देना है, अपने भोजन की व्यवस्था करनी है, अपने मित्रों से मिलना है, हेल्थ के लिए आपको जागरूक होना है, उसमें आपको काम करना है, हाइजीन मतलब आपको स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो करनी है, आपकी जो हॉबी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आपने अपनी हॉबी के हिसाब से काम नहीं किया तब आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। आपको सोल आपका रहे ताकि आप भगवान का या जिनका भी आप स्मरण करते हैं उनका स्मरण करेंगे, और सर्विस के अंदर आपने समय देना है ताकि लोगों की आप सेवा करेंगे तो आपको मन के अंदर प्रसन्नता होगी। तो इस प्रकार से इन 8 चीज़ों में आपके 8 घंटे का समय देना है। तो इन सब का मैनेजमेंट इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको 8 घंटे जो काम के अंदर मिले हैं और इन 8 घंटों में आप कैसे इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस मैनेजमेंट को प्रॉपर करने पर ही आप जो है स्ट्रेस से दूर हो पाते हैं, उस तनाव से दूर हो पाते हैं। अगला शब्द हमने स्ट्रेस में आर का लिया है। आर मतलब रिलैक्स। आपको चिंता अपनी कम करनी है, क्योंकि यदि आप उसी चिंता में ग्रसित है कि काश मैंने ये काम कर लिया होता या काश ये काम मेरे से नहीं हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, तब आप उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके रिलैक्स रहिएगा, और रिलैक्स रहने के लिए आंख बंद करके 2 मिनट का सुकून रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर नए विचार आ रहे हैं। उस कार्य को करने के लिए आपके मन के अंदर भांति भांति से कल्पनाएं आ रही हैं जो कि उस काम को पूरा करेंगी। अब मित्रों, अगली जो आवश्यकता है वो एक्सरसाइज की। आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त करना है और उसे बार बार करते भी जाना है। एक्सरसाइज से दोनों आशय है मेरे कि आप प्रशिक्षण प्राप्त करें। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी स्थिति है, उसके अंदर आपका प्रशिक्षण आवश्यक है, और उस प्रशिक्षण के साथ साथ में उसको बार बार दोहराते भी जाना है। यदि आपने ऐसा कर लिया तब आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिलेगी, आपको काम करने में सुविधा होगी। और मित्रों, अगली आवश्यकता है एस फॉर सिस्टमैटिक काम करने की, सुव्यवस्थित काम करने की। कई लोग एक वस्तु को एक जगह से निकालते हैं, अपना काम करते हैं, किंतु उसको अपनी जगह पे व्यवस्थित नहीं रखते हैं, तब अगली बार उन्हें काम करने में परेशानी होती है।
तो आप ये छोटी सी आदत यदि अपने आप के अंदर चीज़ों को व्यवस्थित करने की डाल लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे काम जल्दी जल्दी पूरे हो रहेंगे। क्योंकि हमारा बहुत सारा समय उन चीज़ों में खर्च हो जाता है जिनको कि हम समय को बचा सकते हैं। अनावश्यक रूप से हम जो इसमें समय जाया करते हैं वो समय हमें बचाना चाहिए। और मित्रों, अगली जो आवश्यकता है वह है एस फॉर स्लीप। बहुत बढ़िया, यदि आपने काम कर लिया तब आपको 8 घंटे की नींद अवश्य आएगी। आपको 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। यदि आपकी नींद कम रहेगी तब आप ठीक से पूरे दिन काम नहीं कर पाएंगे, ना आप अपने कार्यालय में और ना आप अपने घर में। और जो मैंने 8 चीज़ें कही हैं उसके अंदर भी आपका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तब आपका 8 घंटे का नींद लेना, और वो भी अच्छी नींद लेना आवश्यक है। यदि आपने ये 6 बातों पर ध्यान रखा तब आप स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे और जो भी प्रोजेक्ट या जो भी काम आपने हाथ में लिया है उसको आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आप देखें, इस दिशा में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।